हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग जानने वाले हैं। आज हम लोग का टॉपिक मुख्य है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं अभी तक जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएंगे। अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अगर अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों। बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1664 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1664 ईस्वी में। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। फ्रांस के राजा लुई 14 ये आपके प्रश्न में बन सकते हैं। तो फ्रांस के राजा लुई 14 के मंत्री थे कोलबर्ट। फ्रांस के राजा लुई 14 के मंत्री थे कोलबर्ट। कोलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो फ्रांस के राजा कौन थे? लुई 14 के मंत्री कौन थे? कोलबर्ट। कोलबर्ट को भारतीय भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। 1661 ईस्वी में पहला फ्रांसीसी कौन आए थे? तो फ्रैंक कैरो भारत आए थे। अगर आपके प्रश्न में बनता है कि 1661 ईस्वी में पहला फ्रांसीसी कौन आए थे, तो फ्रैंक कैरो भारत आए थे। ये किसके शासनकाल में आए थे? मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में। पहला इनका कोठी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक कोठी कौन सा कहाँ था, कब था? तो 1661 ईस्वी में। कहाँ? सूरत में। सूरत में पहला व्यापारिक कोठी इन्होंने स्थापित किया 1661 में। स्थापना कब की गई? 1664 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं प्रथम युद्ध कर्नाटक का। तो थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में, प्रथम युद्ध के बारे में। ध्यान रख लेंगे प्रथम युद्ध। आइए जानते हैं 1746 से 1748 ईस्वी में क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई, किस कारण से हुई, कौन सा फैक्ट था, आइए जानते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ। ऑस्ट्रिया एक देश है जिसकी राजधानी वियना है। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध में यूरोप में होने वाले अंग्रेज ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध यूरोप में होने पर अंग्रेज कैप्टन वर्नेट था। वर्नेट ने क्या किया? कुछ फ्रांसीसी जहाज को कब्जा कर लिया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का क्या मैटर था, कब हुआ था? 1746 से 48 में। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी यहाँ ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध में यूरोप में हुआ। तो उसमें अंग्रेज कैप्टन एक था जिसका नाम था वर्नेट। इसने कुछ फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया। अब इसके कारण भारत में फ्रांसीसी गवर्नर जो था जिसका नाम था डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बारदूनी, यहाँ आप समझेंगे ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच क्या कारण था, आइए जानते हैं। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो कि यूरोप में चल रहा था में इसमें क्या किया गया कि अंग्रेज जो कैप्टन एक था जिसका नाम था वर्नेट, उसने कुछ फ्रांसीसी जहाज को कब्जा कर लिया। कौन किया? अंग्रेज ने।
क्या नाम था? अंग्रेजी कैप्टन वर्नेट ने किस पर कब्जा किया? फ्रांसीसियों के जहाज पर कब्जा कर लिया। अब इसके कारण भारत में जो फ्रांसीसी गवर्नर थे, डुप्ले नाम था इनका, तो इन्होंने ना मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर, मतलब मॉरिशस में फ्रांसीसियों का शासन था, तो मॉरिशस के भी फ्रांसीसी गवर्नर की सहायता से मद्रास को घेर लिया। किसने? फ्रांसीसियों ने भारत में, और अंग्रेजों को पराजित कर दिया। ध्यान रख लेंगे, यहाँ आप बातों को समझे होंगे। तो इसके आगे फिर क्या होता है? तो फिर होता है क्या? सेंट टॉमे ने क्या किए? कर्नाटक का जो युद्ध हुआ, सेंट टॉमे ने क्या किया? कर्नाटक के युद्ध में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को हरा दिया। सेंट टॉमे ने क्या किया? कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को हरा दिया। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1748 की। 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार समस्या हल होने के बाद ऑक्सा ला रोपल की संधि मद्रास में हुआ, जिसके कारण अंग्रेज को फिर मद्रास जो है वापस कर दिया गया। तो किस संधि में अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दिया गया? तो 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार समस्या हल हुआ जब, उसके बाद ऑक्सा ला रोपल की संधि की गई, जिसमें पुनः फिर से अंग्रेज को मद्रास वापस लौटा दिया गया। किसके द्वारा? फ्रांसीसियों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर के, पहला तो 46 से 48 तक चला, दूसरा चला 1749 से लेकर के 1754 ईस्वी तक। इसमें क्या किया गया कि डुप्ले जो था कर्नाटक के नवाब चंदा साहब तथा हैदराबाद में मुजफ्फरगंज के नवाब को बनाना चाहता था। तो डुप्ले क्या चाहता था कि कर्नाटक के जो नवाब है चंदा साहब तथा हैदराबाद में मुजफ्फरगंज को नवाब बनाना चाहता था। कौन? डुप्ले। जबकि अंग्रेज जो अनवरुद्दीन को और नसीर जंग को प्रमुख बनाना चाहता था। ये क्या माजरा था भाई? तो डुप्ले का कहना था कि कर्नाटक के नवाब चंदा साहब तथा हैदराबाद में मुजफ्फरगंज को नवाब बनाना चाहता था, जबकि अंग्रेज कहता था कि अनवरुद्दीन और नासिर जंग को प्रमुख बनाया जाना चाहिए। अब इसके कारण फिर से दोबारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध चालू हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो 1751 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने अर्काट को घेरा डालकर डुप्ले को हरा दिया। क्या किया? डुप्ले को हरा दिया। ठीक है, जिसके कारण डुप्ले को वापस बुला लिया गया फ्रांस। अब उसके स्थान पर कौन आया? गॉर्डेहू। इसके स्थान पर, डुप्ले के स्थान पे कौन आया? गॉर्डेहू आया, और अगला गवर्नर नियुक्त किया गया गॉर्डेहू को, जिसने 1754 ईस्वी में पांडिचेरी का संधि किया। ये आपके पूछा जा सकता है, पांडिचेरी का संधि किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं 1758 से 1763 ईस्वी तक। फ्रांस सरकार ने तृतीय कर्नाटक युद्ध में, आइए जानते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो फ्रांस सरकार ने 1758 ईस्वी में काउंट की लाली को भारत भेजा। काउंट की लाली को फ्रांस सरकार ने किसे गवर्नर बनाकर भारत भेजा? काउंट की लाली को भारत भेजा, जिसमें कुछ क्षेत्र पर अपना अधिकार किया, इसका जो अपना जो क्षेत्र था उस पर कुछ अधिकार किया। ठीक है, 1760 ईस्वी के वांडीवास के युद्ध में, ये आपके प्रश्न में बन सकते हैं, वांडीवास का युद्ध। तो 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में सर
सर आयर कूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने लाली को हरा दिया और पांडिचेरी पर क्या कर लिया, अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। तो 1760 के वांडीवास के युद्ध में 1760 के वांडीवास के युद्ध में सर आयर कूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने लाली को हराया और पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया। ठीक है। 1763 की बात करते हैं। पेरिस की संधि हुई 1763 में, पेरिस की संधि हुई और भारत में फ्रांसीसियों का अधिकार जो है समाप्त कर दिया गया। यह समाप्त हुआ। तो फ्रांसीसियों का अधिकार कब समाप्त हो गया, 1763 ईस्वी में। फ्रांसीसी पेरिस की संधि के द्वारा भारत में फ्रांसीसियों का अधिकार समाप्त हो गया। तो ध्यान रखेंगे। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड यह टॉपिक था दोस्तों। आपको ध्यानपूर्वक आप सुने होंगे, याद हुआ होगा। तो ऐसा आशा करते हैं आपको यह टॉपिक बेहद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।